ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं फॉर द कमिंग वीक एंड फॉर 3 अक्टूबर 2023। तो पिछला महीना हो चुका है ओवर। हम लोग अब ट्रेड करने वाले हैं अगले मंथ में, दैट इज़ अक्टूबर में। तो आप ये देखो, ये मंथली चार्ट है निफ्टी का स्पॉट का। ये जो कैंडल है दिस इज़ फॉर सितंबर का, ये अगस्त एंड दिस इज़ जुलाई। अगस्त ने क्या किया, पिछले मंथ का पूरा ही जितना भी ट्रेड हुआ था प्राइस वो पूरा एंगल्फ कर दिया, खा गई मार्केट। नेक्स्ट क्या हुआ, सितंबर ने थोड़ी सी मजबूती दिखाई है और ठीक ठाक मजबूती दिखाई है। अगर आप यहाँ से मेजर करोगे तो इसकी जो भी रैंकिंग है ऊपर से नीचे तक के प्राइस की रैंकिंग, उससे 50% प्राइस अभी भी ऊपर है और ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। कल जो कैंडल बननी है वो अक्टूबर की बनेगी यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास जो नीचे एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के बाउंस बैक का, ये 200 के आसपास के लेवल्स हैं। थोड़ा इसको डिटेल में और अंदर जाएंगे तो पता कर लेंगे चार्ट में, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में। और ऊपर का एक लेवल ये आ रहा है, ठीक। अब आ जाओ वीकली में। वीकली में क्या है, पिछले वीक का जितना भी मार्केट ने कामकाज किया उसके पिछले वीक का वो पूरा मार्केट खा गई। हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि इसके 50% के नीचे भी मार्केट आ गई है और अगर क्लोज कर जाती है तो मार्केट यहाँ से नेगेटिव होगी, जो कि यहाँ तक के एक लो लगा भी दिया उसने। 19,480 या 90 के आसपास का एक लो लगा था, ठीक है। यहाँ से देखिए दिखेगा कितना है, 19,492 का, ठीक है। एक ये लो लग चुका है मार्केट का। अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट और सपोर्ट पे है मार्केट के, यहाँ से या तो ये नेगेटिव की तरफ ही चली जाएगी या तो ये पॉजिटिव ही चली जाएगी। जितना एक्विजिशन रहेगा मार्केट में, जितना प्राइस एक फ्रेम के अंदर फंसा रहेगा, एक प्राइस ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उतना ही अच्छा डाउन ट्रेंड आ सकता है या अप ट्रेंड आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टेंसेज। प्लस अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में तो वो भी इफेक्ट करती है मार्केट के मूवमेंट्स को। ऑलराइट, चलिए डेली चार्ट एक बार जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी का, और उसको स्क्रीन को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ लंबा। ये देखिए डेली चार्ट अपने को क्या कह रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डेली चार्ट पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पिछले दिन का जो मूवमेंट था, मतलब 28 सितंबर का जो एक मूवमेंट था, ये डेली का चार्ट है। 28 सितंबर का मूवमेंट था, उसके बाद हमें मिला 29 का, उसके बाद हमारी छुट्टी हो गई, फिर गांधी जयंती की छुट्टी, और अब मार्केट कल खुलने वाली है ट्यूसडे को, 3 तारीख को, ठीक है। अब आप एक चीज़ इस पर देखो, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखना कि OHL मतलब इसका हाई और लो चेक करना इस वाली कैंडल का, ठीक है। हाई क्या है, 19,766 पर मार्क कर देते हैं, 19,766 ये है हाई। इसका एक लो भी है, ठीक है। लो क्या है, लो चेक कर लेते हैं। इसका लो है 19,492, 19,492, ठीक है। इसको 500 एक तरह से राउंड ऑफ पकड़ लो। ऑलराइट, तो मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई है, दिस इज द बिग बार, एक बड़ा सा सेलिंग कैंडल। और ये जो कैंडल अभी बनी है इसी ही सितंबर मंथ की 29 की फ्राइडे वाली, ये बनी है कि इनसाइड कैंडल, मतलब ये जो प्राइस है इसके हाई और इसके लो और क्लोज इसके ही अंदर ही बना है प्राइस। इसका क्या मतलब है कि अब मार्केट जब तक इसके बीच में है तब तक के ट्रेडर्स, बायर और सेलर का जो प्राइस है वो इसके बीच में बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। जिसका पल्ला भारी होगा, बायर्स का या सेलर का, मार्केट उस साइड बहुत अच्छी और तेज़ निकलेगी। नीचे निकली तो ये लेवल्स तक के मिल जाएंगे, ऊपर निकलती है तो इन लेवल्स तक के मार्केट मूवमेंट कर देगी, ठीक। जितना टाइम यहाँ बिताएं उतना अच्छा है, जितनी देर रुके उतना बढ़िया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। इसकी रेंज बता दी है ये 19,766, 19,492। इसको चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिए और इसके बीच में है तो कैसे ट्रेड करना है वो हमारे लेवल्स खुले हुए हैं, उसके ऊपर एक बार आते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लेवल्स का, ठीक। ये खोले हमने लेवल्स और आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। लेवल्स के अंदर कुछ बहुत अच्छा डिस्कस करने को नहीं है, क्योंकि हम पिछले 4-5-6 वीडियोस से ये देख रहे हैं कि मार्केट उन्हीं लेवल्स के बीच में है। जैसे कि हमें दिख रहा है पीछे, प्राइस एक ब्रैकेट के अंदर है, हाई और लो बिग बार की वजह से प्राइस फंसा हुआ है, तो हमें उसी के बीच में मार्केट दिख रही है ड्राइव होती हुई, ठीक है। अभी क्या है मेरे पास एक टारगेट के, ये जो एक क्रूशियल पॉइंट है और ये जो मेरी डॉटेड एक लाइन जा रही है विच इज़ अ मंथली सपोर्ट लाइन। आप देखो मार्केट इसको मल्टीपल टेस्ट करता करता चला जा रहा है। ये लाइन अभी इसलिए ग्रीन थी क्योंकि ग्रीन शोज़ आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, लेकिन रेड का मतलब ये नहीं कि रेड होगा। ग्रीन का मतलब ये कि सपोर्ट है, रेड का मतलब ये कि रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे आई है। अब कल क्या होगा, कल अगर मार्केट इसी ही किसी रेंज के अंदर खुलती है फ्लैट, ठीक, तो वेट करेंगे। इस साइड ब्रेक करेगी तो हमें ट्रेड फॉरन इनिशिएट नहीं करना है, हमें वेट करना है कि वो इस हाई
जहाँ से एक बार मार्केट रिट्रेस करी है और जहाँ पे भी पिछला हाई लग के नीचे आई है मार्केट, इसके ऊपर क्लोज करके कम से कम इस लेवल तक के जाए 19,800 तक के, यहाँ से इसको वापस आना होगा। जब ये यहाँ पे वापस आके कोई कन्विंसिंग कैंडल ग्रीन, कोई मारूबुजू या फिर कोई हैमर बनाएगी, उसके ऊपर हमें ट्रेड करना है वापस इस लेवल के, ठीक है, तब करना है ट्रेड। दूसरी चीज़, अगर कोई गैप अप हो जाता है मानो डायरेक्ट यहाँ पर, तब भी यही सिनेरियो को ही रिस्पेक्ट करेंगे, वापस आने देंगे, तब लेंगे ट्रेड। जाती हुई गाड़ी में नहीं बैठेंगे, उससे क्या होता है पिछवाड़ा छिल जाता है, तो नहीं बैठेंगे। सेकेंडली, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करती है तो हम वेट करेंगे कि प्रीवियस जो लो है यहाँ तक मार्केट जाके वापस आए और यहाँ पे आने के बाद कोई इन्वर्स हैमर या फिर कोई बियरिश इंगल्फिंग बनाए, उसके लो को तोड़े, यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करें 5 मिनट पे, तो हम इधर तक का लेंगे, इसके आसपास तक के हम ट्रेल स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है, यहाँ तक का लेंगे। अगर इसके फर्दर नीचे जाता है तो बस ट्रेल करना है, देखेंगे कहाँ तक की जाती है, ठीक है। कोई गैप डाउन हो जाता है इस 19,461 के नीचे, तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट और नेगेटिव हो गई है, तो 19,461 के नीचे आता है तो भी वेट करेंगे इसके पुल बैक वापस आने का, फिर वेट करेंगे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तब ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे होने वाला है निफ्टी के अंदर काम। तो क्लियर है, उतने ही लेवल्स हैं। पिछली भी आप वीडियोस देखोगे तो उसमें भी सेम लेवल्स पे डिस्कशन है। अभी भी मार्केट उन लेवल्स को तोड़ के बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं गई है, तो लेवल्स हमारे अभी भी इंटैक्ट हैं, यहीं पे जो भी है कारोबार काम होने वाला है। लेट्स गो ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सिनेरियो सेम है। दिस इज द मंथली कैंडल फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो मंथली कैंडल अभी बनी है सितंबर की, दैट इज़ एन इन्वर्स हैमर। इन्वर्स हैमर अगर कहीं टॉप पे बन जाती है तो वो बियरिश साइन होता है, बॉटम पे बन जाती है तो बुलिश साइन होता है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कलर इट इज़ मेड ऑफ। ऑलराइट, तो हमें इसमें एक ध्यान देना है, एक ये जो लेवल अपने पास आ रहा है ये वाला, इसके नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग मिलेगी तो मार्केट थोड़ी निगेटिव होगी यहाँ तक के। अगर ये इसके ही ऊपर क्लोज करता है 45,000 के ऊपर, तो हमको यहाँ तक मिलेगा 46,000 तक के, ठीक है, 1000 पॉइंट ऊपर के लिए, 500-600 पॉइंट नीचे के लिए। दूसरी चीज़, बैंक को एक चीज़ और भी टेस्ट करने वाले हैं कि अगर आप वीकली में बैंक को देखोगे तो अच्छी खासी निगेटिविटी बैंक ने दिखाई है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। क्यों? क्योंकि जो बिग बार बना है एक बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसने पिछले इसका पूरा मूवमेंट खाया, इसका 50% मूवमेंट भी खाया, और क्लोज इसके, ये देखो ये पॉइंट देख रहे हो ना, ये इसका ओपन था, इस पॉइंट का ओपन था, उसके नीचे क्लोज कर दिया और अभी इसने बना दी एक डोजी, ठीक, दिस इज वीकली डोजी। अब जो अक्टूबर की कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी उसके पास क्या सपोर्ट मिलेगा, एक ये, अगर ये टूट जाता है तो फिर यहाँ पे मिलने वाला है, फिर एक ये सपोर्ट मिलने वाला है, फिर एक ये सपोर्ट मिलने वाला है, फिर एक यहाँ कहीं का सपोर्ट मिलेगा। तो ये ऐसे सपोर्ट मिलने वाले हैं मार्केट को फिलहाल के लिए, ठीक है। अंदर तक के चल के मार्केट को एक बार देख लेते हैं कि क्या करने वाली है। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चार्ट को स्टडी कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या होगा। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको दिख रही है कि एक जोन में है, जैसे कि निफ्टी अभी भी एक जोन के अंदर है, तो इसको जोन में होने दो, जितने टाइम जोन में अपने को बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लस एक चीज़ आप सभी को बता चुका हूँ पहले भी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो दोनों ही इंडेक्स को, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को साथ में मॉनिटर पे लगा लो लेफ्ट राइट में, और आपका जो भी आप ऑप्शंस लेते हो, प्रीमियम लेते हो, उसको फ़ोन पे अपने मॉनिटर करते रहो। लेकिन दोनों इंडेक्स को साथ में लगाओगे, इससे पता चलेगा अगर किसी एक इंडेक्स के अंदर कोई रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है तो दूसरा जो इंडेक्स है वो उसको इस हिसाब से रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, एक घंटे का तो कुछ बात ही नहीं की। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आप इसमें भी देखोगे सेम इनसाइड बार कैंडल बनी है, ये बड़ी कैंडल, इसके अंदर छोटी कैंडल, तो इसका भी जो रेंज आ गई 44,800 से लेके 44,300, तो बस इसी ही रेंज के बीच में, जब तक इस रेंज के बीच में है, कैसे लेवल्स हैं जो छोटे अपने लेवल्स बने उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, इसी रेंज में रहने दो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर, लगाते हैं 15 मिनट, लेवल्स को खोल लिया है और देखते हैं मार्केट यहाँ से कर क्या रही है। सेम सिनेरियो है बैंक निफ्टी के अंदर भी, कुछ भी नया या पुराना नहीं है। कंटिन्यूसली इस जगह से मार्केट रेजिस्टेंस लेता आ रहा है जो कि अपनी सेलिंग जोन है, कंटिन्यूसली बाइंग जोन पे आता है, बाय हो जाता है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। अगर 45,000 के ऊपर, जो मैं कब से कह रहा हूँ, इसके ऊपर मार्केट खुल जाती है, वेट करना है, बाय नहीं करना है फ़ौरन। अगर इस जोन में फ्लैट खुलती है, कुछ नहीं करना है, रहने दो उसको। अगर गैप डाउन खुलती है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट कब करना है, अगर कोई इसका स्विंग मार्केट नीचे की तरफ तोड़ती है,
यहाँ कहीं क्लोज करती है, वापस आती है, रीटेस्ट करती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, तब ट्रेड करना है, बफर स्टॉप लॉस डालना है और राइड करना है नीचे के लिए। अगर मार्केट इसी जोन में खुल के ऊपर जाती है 45,000, जाने दो उसको, जाने दो। अगर वहाँ रुक जाती है 15 मिनट की, कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो ट्रेड करना है 45,124 के लिए और ऊपर का एक अपना लेवल जो खुला है उसके लिए। क्या लेवल है वो? 45,353। ठीक, इस लेवल के लिए करना है, वरना नहीं करना है। तो बैंक में भी क्लियर है, वही जोन, वही फ्रेम, वही टाइम फ्रेम्स जो हमने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी 4-5-6 दिनों से, वही चलने वाला है। तो अभी कंसोलिडेशन में है मार्केट, एक जोन में फंसी हुई है, तो उसको फंसे रहने दो। बीच के जो छोटे लेवल्स हैं, जो ये लाइंस ड्रॉन हैं ऑलरेडी, ये जो छोटे लेवल्स हैं, जब इसके अंदर आपको दिखे कि कोई पर्टिकुलर लेवल टूट रहा है, कोई हाई टूट रहा है, कहीं से रिजेक्शन आ रहा है किसी जोन से या किसी जोन से बाइंग आ रही है, आप वहाँ पे छोटा सा सेल लगा के ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे करो। लेकिन बड़े मूव के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में मार्केट 10 में से 8 बार ग्रीन ही रही है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। ठीक है, ये बैक टेस्ट करिए आप पूरा, अगर आप चार्ट देखोगे मंथली का तो आपको दिखेगी अक्टूबर में मोस्टली मार्केट जो है वो ग्रीन ही रहती है, तो थ्रू आउट द मंथ वो ग्रीन रहेगी। ऑलराइट, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के वही लेवल्स हैं, वही ट्रेड प्लान है, वही सेटअप है। तो वीडियो देखिए और अपने लेवल्स को और मजबूत करिए। बाकी की स्टडी और अगली वीडियोस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।